Hello students, today we are going to do a quick revision of producer equilibrium MCQ टाइप क्वेश्चन जो डिटेल लेक्चर आपको मेरे माइक्रोइकोनॉमिक्स पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब प्रोड्यूसर का पर्पस क्या है। जो हम प्रोडक्शन करता है वो हमेशा उसका ये पर्पस रहेगा कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो, ठीक है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न करना चाहता है, या उसको कम से कम लॉस हो, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर ठीक है उसको प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा तो मिनिमम कम से कम लॉस हो उसको, ठीक है। वो मतलब उस तब अपनी उस सिचुएशन में होता है प्रोड्यूसर, उस समय इक्विलिब्रियम में होता है, तो वो अपनी पोजीशन को मतलब चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं लेक्चर, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट यानी कि कुछ भी प्रोड्यूसर ने कुछ सेल किया, जो उसको रेवेन्यू, उसको मतलब रिसीप्ट मिली मनी फॉर्म में, जो रेवेन्यू अर्न हुआ, उसमें से आपने उस रेवेन्यू में आपकी कॉस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। जब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे तब आपके पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है। प्रॉफिट को सिंपल आप पाई में लिख देते हो ऐसे, पाई इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यानी कि प्रोड्यूसर उस समय इक्विलिब्रियम की मतलब पोजीशन पे है अपनी उस मतलब उस प्राइस और उस आउटपुट के साथ, ठीक है। वो उस कॉम्बिनेशन में है, उस इक्विलिब्रियम में है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। या तो वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, ना ही उससे वो कम। इस स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि ना वो उधर जाना चाहता है और ना कम ना ज़्यादा, मतलब उस पॉइंट पे वो स्टेबल रहना चाहता है। दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कोई चेंज नहीं चाहता वो अपनी, ठीक है। तो फिर आपके पास आता है जो एक टर्म पूछी है वो नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट होती है हमेशा अपने याद रखनी है, ये टोटल कॉस्ट का पार्ट होती है। नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट, बिकॉज जो भी मतलब जैसे कि प्रोड्यूसर है वो कम से कम लॉस चाहता है, ठीक है ना। तो जब उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होते हैं तो उसमें टोटल कॉस्ट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट किसको कहा जाता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर की जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, उसके टाइम है, उसके स्किल्स हैं, उसकी जो भी एफर्ट्स लग रही हैं, उस सबकी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। क्लियर। ये आपको एमसी का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, क्लियर। और जब भी आपको टोटल यानी कि जब टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टीसी है तो मान लो उसको मतलब एक तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया जब आपके पास टी आर इक्वल टू टीसी है, नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसलिए इसको टर्म यूज कर देते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। और जब टी आर इक्वल टू लेस देन टीसी है तो मीन्स उसको लॉसेज हो रहे हैं, क्लियर। ये बातें छोटी छोटी बातें आपको क्लियर। तो जब आपको मैंने बताया कि प्रोड्यूसर किस समय इक्विलिब्रियम में होता है, उस समय इक्विलिब्रियम में होता है जब MC इज इक्वल टू MR, जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और आफ्टर दैट MC इज ग्रेटर देन MR, ठीक है। आफ्टर, ठीक है, यानी कि उसकी ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। जब MC इज इक्वल टू MR और MC आफ्टर दैट MC ग्रेटर देन MR है, क्लियर। जैसे कि आपके पास जो सिंपल सी डायग्राम है, जैसे ये आप यहाँ पे आउटपुट ले रहे हो, ठीक है, आउटपुट इन यूनिट्स, क्लियर। यहाँ पे आपकी कॉस्ट एंड रेवेन्यू आ रहे हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन रुपीज। यानी कि हम पहले इसमें दो सिचुएशन आएगी आपके पास MC हमारे अप्रोच में, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। ये आपके पास आ रही है सिचुएशन व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है, जब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि आपको जो पता है जब प्राइस कांस्टेंट है तो AR और MR बराबर होती है आपस में, AR इज इक्वल टू MR, दोनों आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल टू OX है, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा प्राइस में। उस सिचुएशन में MC जैसे आपके पास आ रही है MC, आपको पता है MC की कॉस्ट ये शेप क्या है, U शेप है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्लियर। यानी कि इस पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोड्यूसर या तो एक यहाँ पे कट कर रही है MC इज इक्वल टू MR, और एक पोजीशन आपके पास ये वाली, ठीक है। तो प्रोड्यूसर किस समय इक्विलिब्रियम में होगा, प्रोड्यूसर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपकी MC इज इक्वल टू MR तो है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है अपनी MC ग्रेटर देन MR, पर यहाँ पे जो इसके बाद सिचुएशन आ रही है कि वो तो MC यानी कि ये सारी MC है ना, MC, ठीक है।
तो ये आपका एम आर है, ठीक है, ए आर एम आर, यानी कि यहाँ तो एम सी एम आर से कम आ रही है। आपकी सेकंड सिचुएशन थी जब एम सी ग्रेटर देन एम आर है, यानी कि इस पॉइंट के बाद जो आपकी एम सी है वो एम आर से ग्रेटर देन है, तो ये प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ठीक है। इससे ज़्यादा वो अपनी यानी कि इतनी क्वांटिटी इतनी आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहेगा, इससे ज़्यादा पे नहीं जाएगा। बिकॉज क्यों नहीं जाएगा, अगर वो इससे ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन करता है इतनी, तो हो क्या रहा है, इतनी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है तो हो क्या रहा है, उसका रेवेन्यू तो उसको इतना मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसका ये रेवेन्यू है, वो कॉस्ट उसको ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ से कॉस्ट आएगी ना, कॉस्ट उसको ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि उसको कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, और उसको यानी कि उसके पास कॉस्ट इज यानी कि रेवेन्यू कम हो रहा है, रेवेन्यू उसके कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसको फिर लॉसेज हो रहे हैं, वो नहीं करेगा। यानी कि ये पोजीशन है उसकी इक्विलिब्रियम की, इसके बाद वो यहाँ से स्टेबल है, हिलना नहीं चाह रहा, ना तो वो प्रोडक्शन इधर लेके जाना चाह रहा है बिकॉज उसको लॉसेज है। अगर वो इधर भी करता है, इधर करने पे भी उसको यह है कि मतलब अगर इस तरफ भी प्रोडक्शन कम कर देता है मान लीजिए अगर अपनी, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे अगर कम कर रहा है तो यहाँ से आपको ये आ रही है उसकी सारा रेवेन्यू है, ये उसका रेवेन्यू है, ठीक है। ये सारा पोर्शन जो इसके नीचे आ रहा है, ए आर एम आर के नीचे आ रहा है, सारा रेवेन्यू है, क्लियर। और यानी ये जो पोर्शन है इतने वाला, ये उसकी कॉस्ट बता रही है ये वाला, यानी कि अगर वो प्रोडक्शन कम करता है तो उसका रेवेन्यू ज़्यादा कम हो रहा है, तो यानी कि उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, प्रॉफिट हो रहा है पर कम प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए वो ना तो अपनी पोजीशन को उधर लेके जाएगा बिकॉज उसको लॉस हो रहा है, और ना ही कम करना चाहेगा बिकॉज ही वांट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट, ठीक है। ये उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये आपके साथ व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, और ऐसे सेम जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, तो जब आपके पास प्राइस कांस्टेंट नहीं आएगा वैसे ही आपके पास वही कॉस्ट और रेवेन्यू है, ठीक है। वो एम आर आपको पता है ऐसे आती है, डिपेंड करता है ओलिगोपोली सॉरी उसमें परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक है और मोनोपोली है, मोनोपोली में ज़्यादा स्टीपर होती है, उसमें फ्लैटर होएगी। यहाँ पे आ रही है आपकी अप्रोच, तो वही आपके पास एम सी आ रही है, वही ऐसे कि प्राइस कांस्टेंट नहीं है, तो बस सेकंड कंडीशन जो आ रही है आपके पास जब एम सी स्टार्ट राइजिंग इक्वल होने के बाद, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ऐसे ही आपको इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, तो आपको अगर दूसरी तरह क्लियर कट एम सी एम आर दिया है तो आप देख लोगे मतलब कहाँ पे वो इक्वल हो रहे हैं। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि उस पॉइंट के बाद जब आपस में इक्वल हो रहे हैं तो वहाँ पे दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए, उसके बाद एम सी ग्रेटर देन होना चाहिए एम आर, ठीक है। तो वो हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर पूछा जाता है आपको, प्रॉफिट टी आर माइनस टी सी कर सकते हो, एम आर एम सी ऐसे माइनस करके आपका प्रॉफिट निकल आएगा, क्लियर। जैसे एक न्यूमेरिकल है, मान लीजिए ऐसे आपको आउटपुट दे रखी है, यूनिट्स दे रखे हैं उसके, ठीक है, और वो कह रहा है कि 5 यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है, टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू। अब बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको टोटल रेवेन्यू नहीं दिया होता, यहाँ पे उसने अगर ए आर दे रखा होता, इस पर उसने ए आर दे रखा होता, तो ए आर मतलब आप ए आर को जब उसके आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टी आर आ जाएगा, ठीक है, टी आर आ जाएगा, क्लियर। तो अगर आपको एम आर भी दे रखा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, तभी आपको पता है एम आर और ए आर इक्वल है, तभी आपके पास ए आर की वैल्यू आ जाएगी। ए आर दे रखा है, अगर आपको एम आर एम सी के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है, अगर उसने ए आर दे रखा है तो आपके पास परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, एम आर भी सेम होगा, क्लियर। तो यानी कि कहने का मतलब ऐसे आपके पास अब टी आर दे रखा है उसने, यहाँ पे टी आर अगर ना दे के उसने ए आर दे रखा होता तभी आप टी आर कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर एम आर दे रखा है तब भी आप मतलब इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके न्यूमेरिकल। टी आर अपने मल्टीप्लाई करके आता है, आपके पास टी आर है, अब ये टोटल कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। हमें मतलब एम सी एम आर अप्रोच लगानी है, एम सी एम आर, पहले एम आर ले लो, एम आर और एम सी, ठीक है। इसमें से माइनस करते जाओगे ऐसे, पहले 7 है, 7 7 7 7, क्लियर। तो कॉस्ट कैसे आ रही है, पहले एज इट इज रहेगी, फिर आपकी 7 माइनस करते जा रहा है आपने, ठीक है ना, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। यानी कि अभी 2 पॉइंट है यहाँ पे प्रोड्यूसर के, अब यहाँ पे एम सी इज इक्वल टू एम आर, ये दोनों पॉइंट्स पे आ रहा है, ठीक है। पर प्रोड्यूसर किस समय इक्विलिब्रियम में होएगा, प्रोड्यूसर इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में होएगा बिकॉज इसके बाद जो आपकी वो एम सी है वो राइज हो रही है एम आर से, क्लियर। यानी कि 4th यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ही विल डू, ठीक है। ये आपके पास थे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के क्विक रीजन। तो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।